नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम मुहावरों की बात करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने मुहावरे कई बार पढ़े होंगे और मुहावरों का आप प्रयोग भी करते होंगे। कई बार जब हम अपनी भाषा को ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं या कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहते हैं, तब हम मुहावरों का उपयोग करते हैं। जैसे आप कई बार बोलते होंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये क्या है? ये भी एक मुहावरा है, यानी अपनी तारीफ खुद करना। ऐसे ही टीचर आपको बोलते होंगे जब एग्जाम आ जाते हैं कि घोड़े बेचकर नहीं सोना है, मतलब निश्चिंत होकर नहीं सोना है, अब हमारी परीक्षा पास आ गई है। तो ये मुहावरे होते हैं। तो चलिए आज हम अभ्यास करते हैं मुहावरों का और उन पर आधारित कुछ आसान से टास्क है जिनको हमें कंप्लीट करना है। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण का ये छठा भाग रहेगा। हम व्याकरण को समझने की कोशिश करें, जिसमें हम मुहावरों की बात करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 11 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, यानी कि वो वाक्यांश, एक वाक्य का अंश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, तो उसे हम बोलते हैं मुहावरा। ओके, तो इसमें वाक्य में जो क्रिया है उसके स्थान पर मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, तो उल्लू बनाना मूर्ख बनाना भी कह सकते हैं, लेकिन उल्लू बनाना से भाषा वो ज़्यादा आकर्षक हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल हमें दिए गए, जिनको हम देखते हैं कि कैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे चूड़ियाँ पहनना, पहला जो मुहावरा दिया गया, चूड़ियाँ पहनने, मुहावरे का अर्थ होता है कायर बनना। स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना, यानी कि जब कोई कायर बनता है, कोई कार्य करने में खुद को असमर्थ पाता है, तब उसको कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो, कि आपसे नहीं हो पाएगा, यानी आप तो कमज़ोर हो। तो उस वक्त ये वाक्य प्रयोग में लाया जाता है, ये मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे होता है आंख लगना। आंख लगने का अर्थ होता है नींद आना या सो जाना, कि रात को पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। आंख कानी करना, इसका अर्थ होता है न करने के लिए बहाना करना या टाल मटोल करना। जैसे ही मैंने उसे कहा, जैसे ही मैंने अपने दोस्त को कहा कि मुझे मैथ्स के कुछ सम समझने, तो उसने अपनी आंख कानी कर ली, यानी बहाने करने शुरू कर दिए। ओके, ऐसे ही दांत दिखाना। दांत दिखाना मतलब बिना बात के हंसना। जब आप बिना बात के हंसते हो, व्यर्थ में हंसते हो, तो टीचर कई बार बोलता होगा, टीचर आपको कहता है कि क्यों दांत दिखा रहे हो, ऐसे ही बोल देते हैं बत्ती सी मत दिखाओ। तो ये क्या होता है कि व्यर्थ में हंसना, उसके लिए हम ये मुहावरा प्रयोग में लेके आते हैं, दांत दिखाना। पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मतलब भाग खड़े होना, भाग जाना, पीछे हटना, कि जैसे ही भारत ने सेना की तैनाती है वो सीमा के ऊपर बढ़ाई, पाकिस्तान ने अपनी पीठ दिखा दी, यानी पीछे हट गया। ओके, नाक रखना मतलब मान रखना। इस बार हमारे स्कूल की टीम ने क्विज, जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया, इससे हमारी नाक बच गई, वरना तो हम किसी में कोई पोजीशन नहीं लेके आते। तो नाक रखने का अर्थ होता है इज्जत रखना, मान रखना। ओके, उसके बाद घी के दिए जलाना, मुहावरा दिया गया बहुत खुश होना, खुशियां मनाना, कि जब परीक्षा में मुस्कान प्रथम आई तो उसने घी के दिए जलाए। ओके, ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया क्रिकेट में, तो हमने घी के दिए जलाए, ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो ये भी एक मुहावरा है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हमें मुहावरों पर आधारित कुछ टास्क दिए गए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। पहला जो टास्क दिया गया है, पहला टास्क है हमारा कि निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाने हैं। पहला है अंगूठा दिखाना। ओके, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी मित्र ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है कि धोखा दे देना, ओके, मुकर जाना, मना कर देना, टाल मटोल करना, तो उसे बोलते हैं अंगूठा दिखाना। कि जिस मित्र पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। दूसरा फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मुस्कान फूली नहीं समाई। उसके बाद तीसरा दिया गया मुहावरा जिसको वाक्य में प्रयोग करना है, आंख खुलना। आंख खुलना मतलब समझ आना। ओके, होश आना। आंख खुलने का अर्थ होता है सब दोस्तों से झगड़कर जब माही अकेली रह गई तो उसकी आंखें खुली, तब उसे होश आया कि मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड जो टास्क दिया गया,
निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा है वो विकल्पों में से हमें भरना है। तो पहला वाक्य दिया गया, भानु को जब देखो अपने, जो रिक्त स्थान दिया गया, बनता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मियाँ मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, दांत खट्टे करना, मिट्टी का साधो। तो हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा, भानु को जब देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है। ख दिया गया, पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और एक, ऑप्शन दिए गए 15 होते हैं, 12 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 होते हैं। ओके, यानी कि एकता में बल है। उसके बाद कै दिया गया है, गै को देखिए, पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा रिक्त स्थान पड़ गया। कैसा पड़ गया? लाल पड़ गया, सफेद पड़ गया, पीला पड़ गया। तो यहाँ पर पीला पड़ गया। पीला पड़ने का अर्थ होता है डर जाना। उसके बाद घ दिया गया, मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे में था। मोती जैसे माला में था, दोनों में था, या दानों में था, या अक्षरों में था। तो अक्षर लिखे हैं उसने, तो अक्षरों, मोती जैसे अक्षरों में था। मोती जैसे अक्षरों का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखाई होना। हम थर्ड टास्क की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा जो हमें टास्क दिया गया कि रेखांकित जो शब्द हैं उनके स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखना है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। तो भाग गया की जगह हमें क्या करना है? रेखांकित है ना, हमें एक मुहावरा लिखना है। तो चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। यहाँ पे हम 9 2 11 लिखेंगे। उसके बाद जो ख पार्ट है वो देखिए, ख पार्ट दिया गया कि वह घर के काम में सहायता करता है। वह घर के काम में सहायता करता है। तो इसमें मुहावरा हम प्रयोग करेंगे, वह घर के काम में हाथ बंटाता है। हाथ बंटाने का अर्थ होता है सहायता करना। गै दिया गया, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। बहुत आसान काम के लिए हम बोलते हैं ये तो मेरे लिए हंसी का खेल है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, ऐसे ही बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यह मेरे लिए हंसी का खेल है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया, घ दिया गया, गीत, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। तो मोहित होने के लिए हम मंत्रमुग्ध हो जाना, ये मुहावरा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मधुर गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद चौथा हमारा अंतिम टास्क दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ हमें दिए गए, सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर हमें लिखना है। तो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ होता है विपरीत काम करना, और टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन कार्य होना। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आपकी क्लास 8 के सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदे होंगे? पहला, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश की जाती है वैसे ही वो वीडियो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, उसका लिंक दे दिया जाता है। दूसरा, वहाँ पर आपको एक पर्सनल लिंक मिलेगा, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपके कोई डाउट्स है आप मुझे सुझाव दे सकते हो, आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए वो हेल्प वहाँ पर मिलेगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी उसका लिंक विजिबल है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।